इंडिया के मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर्स या स्कैमर्स। बवाल मचा हुआ है सोशल मीडिया पे, जिधर दो बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स एक दूसरे से कीबोर्ड की जंग में आ जाते हैं और इनके ऑडियंस एक दूसरे को लपटते जा रहे हैं। 500 करोड़ का स्कैम या मोटिवेशन के नाम पे पैसे लूटने का स्कैम। कई सारे वीडियोस आप सोशल मीडिया पे देखे होंगे, कई सारे बातें इनके बारे में उठाए हुए देखे होंगे। ये असल चीज़ शुरू कहाँ होती है, ऐसा क्या इन लोगों ने कर दिया जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और पूरे युद्ध का दिल टूटा हुआ है। इस समय इंडिया के दो सबसे बड़े यूट्यूब चैनल्स के ओनर्स के बीच में इस समय घमासान मच गया है। विवेक बिंद्रा ने संदीप माहेश्वरी के लिए बनाया जवाबी वीडियो। आपको झूठ नहीं लिखना चाहिए था कि आपको किसी ने लीगल नोटिस दिया। कि संदीप माहेश्वरी एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने यूट्यूब पर सबसे ज्यादा कमाया है। रिसेंटली हम संदीप माहेश्वरी की एक अपलोडेड वीडियो देखते हैं जिसका नाम है बिग स्कैम एक्सपोज्ड। इस वीडियो में एक स्टूडेंट उठता है और उसके स्कैम के बारे में बताता है, जिधर उसने बताया कि एक मशहूर यूट्यूबर ग्रेट बिजनेसमैन ने अपने कोर्स को बेचा, मगर इन रियलिटी इस कोर्स की वैल्यू एकदम जीरो है। जो दो इंडिविजुअल्स ये चीज़ में इन्वॉल्व है जो कह रहे हैं कि उनको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, वो दो कोर्स खरीदते, एक 50,000 का होता है और एक 30,000 का कोर्स होता है। जब ये वीडियो संदीप माहेश्वरी के चैनल पे अपलोड होती है तो यूट्यूब कम्युनिटी में बहुत भयंकर बवाल मच जाता है, क्योंकि कितने की सालों से कई सारे व्यूअर्स इन्हें एज आइडल्स देखते हैं, चाहे दोनों भी तरफा हो। मगर असल स्टोरी है क्या चीज़ के बारे में। इसी के साथ संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच में एक कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। जिन लोगों को नहीं पता आप लोगों को बताता हूँ, विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी दो वेल नोन इंडिविजुअल्स है बिजनेस कोचिंग और मोटिवेशनल स्पीकिंग में, और इनका यूट्यूब पे रीच बहुत सॉलिड हाई है और इनकी ऑडियंस इन्हें बहुत पागलपने से मोहब्बत करती है। विवेक बिंद्रा एक मोटिवेशनल स्पीकर और इंडियन यूट्यूबर है जो कि उनका बिजनेस है बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं सेल्फ इंप्रूवमेंट और बिजनेस के नाम पे। संदीप माहेश्वरी वही उल्टे और पे एक इंडियन एंटरप्रेन्योर और एक कंपेलिंग स्पीकर है। ही इज द मेन ब्रेन बिहाइंड इमेजेस बाजार, एक कलेक्शन इंडियन स्टॉक प्रिंट्स का। अब जब विवेक बिंद्रा के टीम की तरफ से एक लीगल नोटिस संदीप माहेश्वरी को चल जाती है तो यूट्यूब कम्युनिटी वॉर यहाँ पे कैसा शुरू होता है। संदीप माहेश्वरी एक पोस्ट कम्युनिटी में डाल देते हैं जिससे और कंट्रोवर्सी बढ़ जाती है। मेरे प्यारे विवेक, एक तरफ आप मेरी टीम को लीगल एक्शन की धमकी दी और दूसरी तरफ आपने मेरे घर पर अपने एम्प्लॉयज को भेजा, वो भी एक बार नहीं बार बार। क्या आप सच में लगता है कि मैं आपकी धमकियों से डरता हूँ? डरता तो वो है जो गलत करता है। डैम, यहाँ दो बड़े मोटिवेशनल स्पीकर एक दूसरे से अब कीबोर्ड वॉर में उतर गए। मैं अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि सबके फायदे के लिए काम करता हूँ और मरते दब तक करता रहूंगा। कम्युनिटी पोस्ट से ऐसा एक नजरिया दिला दिया जिसमें पब्लिक ही जो है विवेक बिंद्रा से लड़ ले। वेल देखे, जब दो प्रोफेशनल्स एक दूसरे से बात कर रहे थे, दो प्रोफेशनली ये लोग चीज को हैंडल करना चाहिए था। मगर यहाँ पे क्या है, अब ये नॉर्मल यूट्यूबर वर्सेस यूट्यूबर की रोस्टिंग वीडियो के वैसा शुरू हो गया। संदीप माहेश्वरी पहले जब स्कैम के बारे में बात कर रहे थे तो विवेक बिंद्रा का नाम नहीं लिया था। संदीप माहेश्वरी का और एक कम्युनिटी पोस्ट आता है जिधर कहा जाता है माय टीम इज अंडर लॉट ऑफ प्रेशर टू डिलीट माय लेटेस्ट वीडियो, लेट मी मेक इट एब्सोल्युटली क्लियर, वी विल नॉट डिलीट इट अंडर एनी सर्कमस्टेंस। इन फैक्ट द पर्सन हु एक्सपोज्ड द स्कैम इन दिस वीडियो इज गेटिंग अ लॉट ऑफ कॉल्स। मतलब जो बच्चा जो है वो कोर्स के बारे में स्कैम के बारे में बात करा, उसको ही उल्टा धमकियां आ रहे हैं, इनके हिसाब से बताया जा रहा है। दूसरी ओर पे और एक बड़े यूट्यूबर मोटिवेशनल स्पीकर बिजनेस कोच विवेक बिंद्रा का रिप्लाई आता है, जिधर वो बताते हैं कि संदीप माहेश्वरी के लेटेस्ट वीडियो में बिग स्कैम एक्सपोज में, सिंस you confirm it is related to me, my company, and I feel that I should openly discuss it with my official ID, so there is no confusion in my audience mind. आपने मुझे आपके शो पे बुलाया जिधर मैंने हर सवाल का आंसर दिया। मैं रेडी हूँ आपके शो पे आने से फिर से और इसे ओपनली डिस्कस करने से, मगर क्या तुम्हें गट्स है ये रियलिटी को फेस करने के लिए? उसी के साथ जब संदीप माहेश्वरी ने ये बताया कि कॉल्स आ रहे हैं, लीगल टीम के तरफ से एक्शन लिया जा रहा है, एम्प्लॉइज मेरे घर पे भेज रहे हैं, तुमने मेरे नंबर को ब्लॉक किया, मेरे हम्बल रिक्वेस्ट को इग्नोर किया और कितनी के बार मुझसे बात करने से इनकार किया। मगर आप लोगों को मालूम है लोगों में बवाल कब मची? जब एक फिगर दिया गया, वो भी 500 करोड़ रुपए का, जिधर संदीप माहेश्वरी उनके कम्युनिटी पोस्ट में ये बताते हैं कि आपके कमिटमेंट के हिसाब से रिफंड कर दीजिए 500 करोड़ 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को जिसने अपने मेहनती पैसों से आपका बड़ा बिजनेस स्कीम को अपनाया। बाप रे बाप। लोग, एक चीज बता दूं, कोई भी चीज आपको बेचना रहा ना, इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। आप कोई भी चीज बेच सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि आवाम इतनी है, पॉपुलेशन इतना है, इतने किस्म के मेंटालिटी के लोग हैं कि आपकी चीज वो पक्का खरीदेंगे, बस आपको टैप आउट करने की जरूरत है। विवेक बिंद्रा संदीप माहेश्वरी को उनके लाइव स्ट्रीम में आके रेस्पॉन्ड करते हैं क्या और कहा कि ये स्कैम नहीं है। आप इसे जब स्कैम कह सकते हैं जब बंदा आपको कोई चीज बेच रहा हो और भाग जा रहा हो। वेल, इससे याद आया कई बैंक के ओनर भाग गए नहीं, वो मोदी के नाम से, अरे नीरव मोदी ना, वो किस्से तो
खत्म ही हो गए। मालिया वाला किस्सा, नीरव मोदी वाला किस्सा, वहाँ तो भाई हजारों करोड़ की बात है। खैर वापस आएंगे, अब यूट्यूबर की लड़ाई ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना। अब पता है आपको यहाँ पे विवेक बिंद्रा ने क्या चीज को लाकर मारा। विवेक बिंद्रा ने ये कहा कि संदीप माहेश्वरी, एक क्वेश्चन है आपके बिजनेस कंसल्टेंसी के बारे में। आपने फ्रंट पेज ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स में न्यूज़पेपर 20 नवंबर 2023 को लगाया था। दिस एड इज अबाउट गेटिंग वन-ऑन-वन बिजनेस कंसल्टेंसी फ्रॉम संदीप माहेश्वरी हिमसेल्फ। और यहाँ पे संदीप माहेश्वरी जब मशहूर है उनके मोटिवेशन स्पीकिंग वीडियोस के बारे में, जिधर वो फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी एड्स यूट्यूब पे चलाते हैं, तो ये चीज फ्रंट पेज पे एड पे आके कैसा हुई, ये चीज भी बताया कि संदीप माहेश्वरी अगर किसी के ऑफिस को जाना है जो कि इनवाइट कर रहा है, वहां पे वो चार्ज करेंगे 36 लाख रुपीस प्लस 18% GST पर सेशन। इफ द सेशन और कंसल्टेंसी हैपेंस वर्चुअली ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक Zoom, he will charge 9 लाख रुपीस प्लस 18% GST। फिर विवेक बिंद्रा उनकी वीडियो में ये प्लेस करते हैं कि अक्टूबर 9, 2023 को मेन चैनल में आपने ये क्यों बताया सबको कि आप एक सिंगल रुपी अपने सेशन के लिए चार्ज नहीं करते। और ये भी कहते विवेक बिंद्रा कि ये जो सब चीजें जो एड वगैरह दी जा रही है वो एक कंपनी नाम के अंडर दी जा रही है जिसका नाम है SWOT, और जो कि आपके नाम संदीप माहेश्वरी के नाम पे रजिस्टर किया गया है। He tells there are a number of emails from meet@swot.com where all the deals are done। और एक वीडियो आपको बता दूं, अब कौन सही है कौन गलत है ये तो ऑडियंस ही डिसाइड करने वाली है। ये ऐसा है कि एक स्कूल के दो बड़े टीचर्स एक दूसरे से लड़ ले रहे। ये क्या विवेक बिंद्रा MLM मार्केटिंग से एक्यूज हुए। MLM मार्केटिंग है क्या? मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसे पिरामिड सेलिंग या पिरामिड स्कीम भी कहते हैं कुछ केसेस में। एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जो कि प्रोडक्ट्स को सेल करती है, सर्विसेज को सेल करती है। रादर देन सेलिंग प्रोडक्ट्स टू कंज्यूमर्स, ये स्कीम्स चिपकाती है लोगों को। ये पिरामिड स्कीम आपको बताती है कि ऐसा सीन है जिधर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक इंसान को कोई चीज परचेस करे बिना दूसरे ग्रुप को बेच सकता है। रेफरल प्रोग्राम से, रिलेशनशिप प्रोग्राम से ज्यादा MLM स्कैम्स जो होते हैं उनकी कोई अर्निंग नहीं होती। बस इतना है कि जो आप बेचेंगे वो स्कीम, उसके ऊपर आपको कुछ परसेंटेज फायदा रहेगा। उसके साथ आपको इनके MLM प्रोग्राम के प्रोडक्ट्स भी खरीदना जरूरी है। यहाँ पे भी तेलंगाना स्टेट, हैदराबाद ऐसे जगह ये MLM स्कैम्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे। जब इन्हें मुश्किल हो जाता है न्यू मेंबर्स को रिक्रूट करने के लिए, तो बस हवा में ये चीज़ उड़ जाती है। और हर चीज़ लीगली होती है, इसको पकड़ नहीं सकते। मगर इंडिया में पिरामिड स्कीम बैन है। थोड़े चंद MLM स्कीम्स जो कि इलीगल है इंडिया में, पिरामिड स्कीम्स है, मनी सर्कुलेशन स्कीम है, पॉन्जी स्कीम है। ये स्लोगन्स यूज करते हैं ऐसे जैसा अर्न डॉलर्स बाय जॉइनिंग द स्कीम, वर्क फ्रॉम होम एंड अर्न 50,000 रुपीज़। यहाँ पे कई सारे इन्फ्लुएंसर्स को ये कंपनीज यूज कर रहे हैं और ये इन्फ्लुएंसर्स पैसों के लिए जो है एकदम भटका दे रहे हैं। कई सारे एड्स आप इंस्टाग्राम पे भी देखे होंगे। You are the boss of your own business. Do you want to earn extra by sitting at home? For example, आप कोई बिजनेस में 10 लाख अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये बोलेंगे 10 लाख रुपए आप अपने बिजनेस में लगाओ तो हम आपको 30,000 रुपीज़ प्रॉफिट पर मंथ देंगे हमारे बिजनेस में से। अगर आप 5 लाख लगाओगे तो हम 15,000 देंगे। मतलब तो यहाँ पे लोग बोलते हैं अरे भाई 30-30 हज़ार है, तो ये लोग क्या करते हैं 10 लाख लगा देते हैं। अब 30-30 हज़ार उनको हर महीना आता, तो ये बोलता अरे भाई खत्म, हंगामा हो गया ये। अब कंपनी इनको क्या ऑफर करती कि देखो आप अपने 10 लाख लगाए, आपको 30,000 रुपये आ रहे वापस। आप एक काम करो, आपके कोई फैमिली मेम्बर या रिलेटिव को लाओ आपके और उनके पैसे लगाओ, उनके भी 30,000 में से हम आपको 10,000 दे देंगे। तो इन्हें बोलता अरे खत्म, बल्ले बल्ले, मैं मेरे दोस्तों को भी ला लेता हूँ, उनके भी 10 लाख होते। ऐसा जमा करके 1 करोड़ 10 करोड़ तक लोगों की बात चलाई जाती, कमीशन भी मिल जाता प्लस रिटर्न मिल जाते। इतनी बड़ी बेवकूफ़ी ये लोग क्या करते हैं मालूम? ये पॉन्जी स्कीम वाले 10 लाख में से 3 लाख हटा देते। अब 3 लाख का ये सीन क्या है, 1 साल तक ये आपको 30,000, अब 10 महीने के 3 लाख हो गए, 12 महीने के 3,60,000 हो गए। ये आपके ही 10 लाख खुद के बिजनेस में यूज करें, उसके ऊपर इंटरेस्ट का पैसा कमाते, या जो भी ये लोग कारोबार करते हैं फर्जी, उसके अंदर ये इस्तेमाल होता है। फिर आप ही के पैसे आपको वापस कर रहे हैं वो लोग। और मैं बोलूं भाई वही 10 लाख में से मैं आपको एवरी मंथ 30,000 दे रहा हूं, तो 1 ईयर के हो गए 3,60,000। तो आपका पैसा ही वो लोग आपको वापस दे रहे हैं, प्लस उल्टा 3-5 साल तक वो लोग आपका पैसा रोटेशन में ला रहे। जब आप जाके इनसे पैसे पूछेंगे तो ये चप्पल घसा देंगे आपकी, या बस गायब हो जाएंगे, बैंकरप्सी डिक्लेयर कर देंगे, या कोई एलिगेशन के अंडर आके खत्म, जेल हो जाती है इनको। उसके बाद ये लोग बोलेंगे हम कोशिश कर रहे हैं लोगों को पैसा वापस करना, हमारा बिजनेस गिर गया, ये हो गया फलाना। बस एक गलती को बहाने 1000 बोलते हैं ना, वो हिसाब रहता है इनका। अब विवेक बिंद्रा को MLM स्कीम के जरिए लोग डिफेम कर रहे नहीं कर रहे पता नहीं, मगर क्या अक्यूज किया जा रहा है विवेक बिंद्रा को MLM मार्केटिंग स्कैम के अंडर? वेल गॉड नोस द बेस्ट, वक्त ही बताएगा। वेल इनका मेनली बिजनेस कोचिंग है। दूसरी ओर पर संदीप माहेश्वरी को अक्यूज किया गया हाई पेइंग कोचिंग सेशंस के नाम पर, उनके खुद ओन प्रॉमिस के खिलाफ है। सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री मार्केट क्या है? ये मोटिवेशनल स्पीकर्स की मार्केट है, लाइफ कोचेस, राइटर्स, वीडियो प्रोड्यूसर्स की।
देखो कितनी ज़बरदस्त चीज़ है, आप ज़िंदगी में फंसे हुए हैं, यहाँ पे आपको दीन मदद करती है। इसलिए दीन से जुड़े हुए रहना, आपको कोई भी चीज़ में रास्ता मिल जाता। इसलिए एक तारिक मसूद की वीडियो थी सबसे मशहूर कि जो बंदे के पास दीन नहीं है वही लोगों को मोटिवेशनल स्पीकर की ज़रूरत रहती है। और आपको बता दूं 2013 या 14 की बात है, जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा था। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट ड्रॉप आउट हूँ भाई। जब चार्टर्ड अकाउंटेंट की मेरी कोचिंग चल रही थी तो हम लोग का एक इवेंट था एक दिन का, जिधर एक मोटिवेशनल स्पीकर आता है। तो वहाँ पे हमें एक बड़े स्क्रीन पे जो है ना इमोशनल वीडियोस दिखाए जाते हैं। बाजू में बच्चों को देख रहा हूँ, बच्चियों को देख रहा हूँ, वो लोग रोना शुरू कर दे रहे, क्या है ख़त्म। वो आता कुछ तो भी जोशीली चीज़ बोला तो ये लोग ठहर के जो है चीखना शुरू कर देते, थालियां मारना शुरू कर देते। तो असल अपने जो लोग हैं ना वो इमोशनल फूल्स हैं। ये इमोशनल फूल बनाना रियलिटी शोज में भी चल रहा और मोटिवेशनल स्पीकर्स के नाम पे भी बहुत होता है। ये लोग क्या करते हैं, आपके इनसिक्योरिटी के साथ खेल के उसे उछाल देते हैं। अब आपके अंदर जो चीज़ है वो आप देखते कि स्टेज पर ये बंदा मेरी फीलिंग के बारे में जानता, बल्कि इन रियलिटी ही इज जस्ट स्पीकिंग, जो नॉर्मली हर इंसान के साथ चलता। भाई जॉब खोना, रिलेशनशिप खोना या लॉस हो जाना या कुछ भी जो कि इंसान के जो है इमोशनल स्टैट्स के साथ खेलता। तो वो मोटिवेशनल स्पीकर जब उस वक्त पे था तो वो बोला था कि मैं 3.5 लाख रुपए 1 घंटे के लिए चार्ज करता हूँ। तो मैं बोला भाई ये क्या बिजनेस है, बोला था मैं 2013-14 की बात कर रहा हूँ मैं। वो वक्त पे लिटरली 10 साल पहले वो 3.5 लाख रुपए 1 घंटे के लिए चार्ज कर रहा था। तो जो बड़े लेवल के मोटिवेशनल स्पीकर्स इंडिया में वो लोग पता नहीं क्या चार्ज करते हैं। बस ये जब मैं सीन देख रहा था तो मेरे वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के दिन भी याद है कि वो वक्त पे भी मोटिवेशनल स्पीकिंग के नाम पे पैसा लिया जाता था। जॉब वाला पर्सन रहने दो, एम्प्लॉय रहने दो, बॉस रहने दो, हर एक के साथ कुछ ना कुछ जो है ऊंच नीच आते रहती है, जिंदगी का हिस्सा है। अगर यहीं पे हमेशा हर चीज में खुशियां मिल गई, हर चीज दुनिया में मिल गई तो जन्नत में क्या मिलेगा भाई। तो देखो ये थी आज की हमारी वीडियो, 2 बड़े स्पीकर्स जिन्हें लोग आइडल्स मानते हैं, कैसा ये चीज़ कंट्रोवर्सी में बदल गई। होप आप लोग को वीडियो पसंद आया, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, और लोगों को बताइए कि ये इतने पैसे इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। आपके फीलिंग्स को थोड़ा कंट्रोल में रखो तो आपके पैसे भी आपके पास सेफ रहेंगे, चाहे वो बिजनेस कोचिंग के नाम पे रहो या मोटिवेशनल स्पीकिंग के। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ढेर सारे वीडियोस हमारे चैनल पे भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। एक लाइक ठोक दीजिए। विल बी बैक सून विद अनदर एक्साइटिंग वीडियो। टिल देन टेक केयर, सी यू सून, अस्सलाम वालेकुम।